हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अगर डेल्टा क्यू हीट सप्लाई है और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्लू वर्क डन, तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू है। ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर W को आप लिख सकते हैं P डेल्टा भी इंटीग्रेशन, और डेल्टा U को आप लिख सकते हैं N सी भी और डेल्टा T। नौ ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों आसानी से। ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, और ये होता है पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। इसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। साइन में हम लिख रहे हैं, साइन में, कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये जो डेल्टा क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो डेल्टा क्यू मतलब हीट का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो होगी निगेटिव। सही है? साइन साइन आपको समझ में आया? अगर डेल्टा क्यू हीट किसी सिस्टम को आप देते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो वो निगेटिव हो गई। टेम्परेचर बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर घट रही है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? नेगेटिव। इसी में हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होती है वो होती है पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इसको लिखते हैं निगेटिव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
पहला है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस में अगर देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो V को हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट। क्लियर है ना? V को लिखेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाएगा एंड W जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V जीरो हो जा रहा है। तो Q जो होगा वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा U, तो डेल्टा U के बदले लिखेंगे NCV और डेल्टा T, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने ऐसा लिखा है। अब बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक की अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर P को कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो P कांस्टेंट लिखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। तो Q इज इक्वल टू NCV और डेल्टा क्या होगा, T हो जाएगा। इसी में हम लोग डेल्टा U भी लिखते हैं, जो यहाँ पर CP होगा NCP, और यहाँ पर हो जाएगा NCV और डेल्टा T, ऐसे लिखते हैं। और W इज इक्वल टू PV2 माइनस V1। W बराबर PV2 माइनस V1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू NR और डेल्टा T, NR डेल्टा T। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है वो डेल्टा Q जो होता है जीरो होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर एडियाबेटिक में, हम लोग लिखते हैं PV इसका पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इसका पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। T के पावर गामा और P के पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं। अगेन T और V के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं। और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T1 माइनस T2 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बटे गामा माइनस 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, PV इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो इसमें हो जाएगा डेल्टा जो U होगा
वो एन सी भी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए Q जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा आपको एन आर टी और एल एन V2 डिवाइडेड बटे V1, आप ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को लिखेंगे Q इजिकल टू W इजिकल टू एन आर टी एल एन P1 डिवाइडेड बटे P2। तो ये मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दिया आपको, जिसमें फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे याद रखेंगे। थर्मोडायनामिक्स चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो केमिस्ट्री में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा।